आज की कहानी एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है। जब किसी इंसान का सब कुछ छिन जाता है तो आखिर उसके पास बचता क्या है? चलिए आज रामधन की कहानी के जरिए इस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। एक ऐसा किसान जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन वो चीज बचा ली जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। ये कहानी है रामधन की, एक गरीब किसान जिसकी पूरी की पूरी दुनिया एक ही रात में उजड़ गई। लेकिन इस तबाही के बाद भी उसके पास एक ऐसी दौलत बची थी जिसे कोई तूफान, कोई साहूकार छीन नहीं सकता था। और वो थी उसकी अपनी ईमानदारी। कहानी शुरू होती है धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहां हम मिलते हैं रामधन से, जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और इस बदलाव की पहली दस्तक एक भयानक तबाही के रूप में आई। जानते हैं, कई सालों के बाद रामधन के खेतों में फसल लहलहाई थी। पूरे परिवार ने सपने देखने शुरू कर दिए थे, बच्चों के लिए खिलौने, नई किताबें। पर यह खुशी चांदनी रात की तरह थी जो सुबह होते ही गायब हो गई। एक ही रात में आए भयंकर तूफान और बारिश ने सब कुछ बहा दिया। खेत, उम्मीदें, सपने, सब कुछ। जब रामधन टूटे हुए दिल से साहूकार सेठ हरेराम के पास थोड़ी मोहलत मांगने गया तो उसे वहां इंसानियत नहीं मिली। सेठ ने साफ साफ कह दिया, मुझे कागज से मतलब है, तुम्हारी भावनाओं से नहीं। और कर्ज के बदले में उसकी पुरखों की जमीन, वो भी हाथ से चली गई। सोचिए, अब क्या बचा था? न सर पर छत, न पैरों के नीचे अपनी जमीन। रामधन के पास अपने बीवी बच्चों को लेकर पास के जंगल में पनाह लेने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना, तूफान पेड़ को गिरा सकता है, उसकी जड़ों को नहीं। सब कुछ खोकर भी रामधन का हौसला नहीं टूटा था। अब उसने अपनी मेहनत और सच्चाई को ही अपनी जमीन बनाया और एक नई जिंदगी की नींव रखनी शुरू की। अब उसकी दिनचर्या बिल्कुल सीधी थी, लेकिन बहुत मुश्किल। हर सुबह घने जंगल में जाना, दिन भर लकड़ियां काटना और फिर शाम को उन्हें बाजार में बेचकर बस इतने पैसे कमाना कि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। इस मुश्किल वक्त में पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। एक साधु की दी हुई टूटी-फूटी झोपड़ी ही उनका महल था। बच्चे भी अब समझदार हो गए थे, वो शिकायत नहीं करते थे। और यही बात रामधन को हिम्मत देती थी कि वो एक दिन अपने बच्चों के लिए गुड़ और चूड़ियां जरूर लाएगा। और बस अपने बच्चों से किए इसी छोटे से वादे को पूरा करने के लिए एक दिन रामधन जंगल में कुछ ज्यादा लकड़ियां काटने के इरादे से बहुत बहुत अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि ये रास्ता उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाला है। वो लकड़ियों की तलाश में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कितना अंदर आ चुका है। जब होश आया तो चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे, ना कोई रास्ता, ना कोई निशान। वो पूरी तरह से भटक चुका था। अंधेरा घिरने लगा, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। रामधन की सारी उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। और तभी ठीक उसी पल उसे दूर एक हल्की सी पीली रोशनी की किरण दिखाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो रोशनी उसे एक गुफा के पास ले गई और गुफा के अंदर जो नजारा था वो किसी सपने जैसा था। सोने की तरह चमकता हुआ एक पूरा का पूरा शहर, और उस शहर के राजा जितने बुद्धिमान थे उतने ही दयालु भी। राजा ने जब रामधन की पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ ली। वो समझ गए कि ये आदमी लालची नहीं बल्कि मेहनती और ईमानदार है। उन्होंने रामधन को सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक दिया और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है, जाओ एक नई जिंदगी शुरू करो। घर लौटकर जानते हैं रामधन ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने सेठ का कर्ज चुकाया। उसकी इस ईमानदारी ने परिवार को तो राहत दी, लेकिन उसी सेठ की आंखों में जलन की एक नई आग भी जला दी। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ था रामधन का ईमान जो दौलत पाकर भी नहीं डगमगाया, और दूसरी तरफ था सेठ का लालच जिसे और ज्यादा चाहिए था। सेठ ने चुपके से रामधन का पीछा किया और उस जादुई गुफा तक पहुंच ही गया। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि वो जगह सिर्फ नेक दिलों के लिए खुलती है। गुफा ने उसके लालची दिल को पहचान लिया और उसका लालच ही उसकी सजा बन गया। उसे पकड़ लिया गया। सेठ के रास्ते से हटने के बाद रामधन अब सही मायनों में आजाद था। अब वो एक ऐसी जिंदगी बनाने वाला था जो उसे उस मुकाम पर ले जाएगी जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था।
उन सोने के सिक्कों से रामधन ने सिर्फ अपना घर नहीं बनाया, उसने लकड़ी का कारोबार शुरू किया, गांव के और लोगों को काम दिया और अपनी ईमानदारी से पूरे गांव का दिल जीत लिया। वो अब सिर्फ रामधन नहीं था, बल्कि पूरे समाज का एक मजबूत सहारा बन चुका था। फिर एक रात अचानक उसके दरवाजे पर एक शाही दूत आया। ये बुलावा उसी सुनहले गांव के राजा का था। राजा ने उसे फौरन बुलाया था। वजह जानते हैं क्या थी? वो बूढ़े राजा का कोई वारिस नहीं था और उन्होंने जो फैसला किया था वो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने रामधन को अपना इकलौता उत्तराधिकारी, अपना वारिस चुना था। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी ताकत मिलने के बाद भी रामधन वही पुराना रामधन रहा। सिंहासन पर बैठते हुए उसके पहले शब्द यही थे, हम राजा बनकर नहीं बल्कि लोगों के सेवक बनकर रहेंगे। तो रामधन का ये सफर एक उजड़े हुए खेत से लेकर सुनहरे सिंहासन तक हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब जिंदगी में छोटे फायदों और लंबी ईमानदारी के बीच चुनने का मौका आता है तो सही रास्ता कौन सा है। क्योंकि जैसा रामधन की कहानी ने दिखाया, दौलत और किस्मत तो आती जाती रहती है, पर जो चरित्र होता है ना, वही हमारी असली तकदीर लिखता है।